हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रद्धा हेयर एंड यू आर वाचिंग हेल्दी ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ, जो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ, वो है कि आपकी ब्रेस्ट सैगिंग हो जाती है आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स, जब मैं मदर बनी थी तब मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट्स थे। तब मैं भी काफ़ी कुछ रिसर्च करती रहती थी। कुछ चीज़ें जो मैंने अपने साथ फॉलो करी है और मुझे उसने काफ़ी कुछ हेल्प किया है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको भी डाउट्स हैं, अगर आप भी अभी अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो आपके भी बहुत सारे डाउट्स होंगे। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। पूरा वीडियो देखिएगा शुरुआत से लेके आखिरी तक। होप करूँगी कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो सके और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शेप और साइज हमारे ब्रेस्ट का चेंज हो जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी। मतलब कि मैं आपसे क्लियरली बोलूं कि प्रेगनेंसी से पहले हमारे साइज कुछ और होता है, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ और होता है, जब हम अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चालू करते हैं तब कुछ और होता है, और ब्रेस्ट फीडिंग जब हम छुड़ाते हैं तब उसके बाद हमारा साइज कुछ और होता है। प्रेगनेंसी के टाइम हमारे जो ब्रेस्ट के टिश्यूज होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, ये एनलार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट का साइज चेंज हो जाता है और बढ़ जाता है। जब वापस हम इसको ब्रेस्ट फीड कराना चालू करते हैं तो उसमें हमारा वापस से नॉर्मल साइज आ जाता है। पर ये भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपकी एज क्या है, आपके जेनेटिक कुछ है, और उसके बाद प्रेगनेंसी के टाइम पे आपने कितना वेट गेन किया था, ये भी डिपेंड करता है। ये भी देखा गया है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे जो निपल्स होते हैं उसका शेप और साइज भी चेंज होता है। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। वो डिपेंड करता है हार्मोन्स, जैसे जैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं उसकी वजह से ये होता है। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि ब्रेस्ट फीड कराने के बाद हमारे जो ब्रेस्ट हैं वो सैगिंग हो जाएंगे क्या, ढीले पड़ जाएंगे या लटक जाएंगे। ये क्वेश्चन मेरे भी मन में था। तो ये डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है। आप जैसे आपके टिश्यूज बढ़ते हैं, साइज उसका एनलार्ज होता है, पर जब आप ब्रेस्ट फीड कराना चालू करते हैं तो आपका जो वेट होता है वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। तो वेट लॉस जैसे होगा वैसे ही वो वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। पर फिर भी आपको सैगिंग से बचाने के लिए कुछ टिप्स आज मैं आपको देना चाहूंगी, जो आपको इस दौरान पे ध्यान रखना जरूरी है। अदरवाइज आप ध्यान नहीं रखेंगे तो ये वाकई में सैगिंग हो जाएंगे। मतलब कि कुछ चेंजेस आता है, ऑब्वियस सी बात है, ये चेंजेस आएगा जहां आपने वेट गेन किया है। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो हम अपने कोई भी, अगर हम एक्सरसाइज भी करते हैं तो हमारी बॉडी अगर कहीं वेट गेन है और लॉस करना चालू करती है तो स्किन हमारी थोड़ी सी सैग हो जाती है। कुछ टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो पर्सनली मैंने यूज करी है, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट यहाँ पे आता है वियर अ सपोर्टिव ब्रा। मतलब कि प्रेगनेंसी, जब आप प्रेग्नेंट हुए हैं तब हमारे जो ब्रेस्ट का साइज है वो चेंज होता है। तो आपको उस टाइम पे आपको जो साइज आपका चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रा वियर करनी चाहिए। इसके बाद जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं उस दौरान भी आपको ब्रा वियर करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान वो ब्रा वियर नहीं करते, पर ये गलत है। आपको ब्रा वियर करनी चाहिए, भले ही आप फिर चाहें तो नर्सिंग ब्रा, मार्केट में बहुत सारे तरीके की ब्राज आती हैं, नर्सिंग ब्रा भी आप ले सकते हैं और आपको वो लेना चाहिए, आपको वो पहनना चाहिए। उसके बाद एक और मिथ देखा गया है, ये कहा जाता है, कई लोगों के मुंह से सुना है कि रात में ब्रा पहन के नहीं सोना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आपको रात में भी ब्रा वियर करके सोना चाहिए, बट मैं आपको ये सलाह दूंगी कि रात में आप थोड़ी सी ढीली फिट ब्रा ना वियर करें, आप ढीली ब्रा वियर कर सकते हैं, जिससे कि आपके ब्रेस्ट को सपोर्ट मिलेगा और उसके साइज और शेप में भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको हमेशा ब्रा वियर करनी चाहिए। सेकेंड है मॉइस्चराइज योर स्किन। आपको ब्रेस्ट पे मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसाज, हल्के से ऑयल लेके आप मसाज कर सकते हैं। आप चाहें तो
आलमंड ऑयल से मसाज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल से भी मसाज कर सकते हैं। उससे हल्का सा मसाज करना ज़रूरी है जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन रहे, आपका होता रहे, और साथ में आपकी स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो बनी रहे। क्योंकि जैसे आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं उस दौरान पे आपका वेट लॉस होता है, और ये वेट लॉस होने की वजह से वो आपकी स्किन पे इफेक्ट ना करे और वो इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी, जिसकी वजह से सैगिंग नहीं होगी। थर्ड आता है प्रैक्टिस गुड पॉस्चर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपको अपना पॉस्चर अच्छा बना के रखना है। मतलब कि आपके शोल्डर्स बैक होने चाहिए, सीधे स्ट्रेट होना चाहिए। देन उसके बाद आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। मतलब कि आप जितना हो सके आप उतना स्ट्रेट बैठने की कोशिश करिए। इससे आपके दो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। पहला तो आप अगर अपने बच्चे को फीडिंग कराते टाइम नीचे झुक के फीडिंग कराते हैं तो आपका जो पॉस्चर है वो तो खराब होगा, आपके ब्रेस्ट सैग हो जाएंगे, साथ ही साथ आपको बैक में पेन हमेशा बना रहेगा जो आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम पे परेशान कर सकता है। तो इसीलिए आपको करना क्या है, आप अपने बच्चे को फीडिंग कराते टाइम नीचे पिलो रख लीजिए और पिलो पे बच्चे को रख के आप उसको ऊपर लेके आइए ब्रेस्ट तक। ठीक है, आपको नीचे नहीं झुकना है, जिससे कि आपका पॉस्चर भी बना रहेगा और साथ में आप अच्छे से इजीली उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप स्ट्रेट रहें और उसके बाद आपको झुकना नहीं है। आप अपने बच्चे को ऊपर लाके और फीडिंग कराएं, जो कि इजी भी रहता है काफ़ी, और उससे उसको भी परेशानी नहीं होगी और आपको भी परेशानी नहीं होगी। फोर्थ टिप आती है कि लूज वेट स्लोली। आप अपना वेट धीरे धीरे स्लोली लूज करिए, एकदम से लूज करने की मत सोचिए, क्योंकि जब एकदम से हमारा वेट लॉस होता है तो उसके बाद वो हमारी स्किन पे, हमारी बॉडी पे काफ़ी कुछ चीज़ें इफेक्ट करती हैं। Eat healthy and work out in a moderation if you want to slim down in a safe and the suitable manner. इस टाइम पे आपको वेट के बारे में नहीं सोचना है, आपको अच्छे अच्छे हेल्दी फूड्स के बारे में सोचना है। वेट आपका, आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम जो था और जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप ही कम होना चालू हो जाता है। इसीलिए आप ज़्यादा अपने वेट लॉस पे कंसंट्रेट ना करें, आप अच्छा सा हेल्दी फूड खाएं, और जिससे कि आपका बच्चे को भी अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करा सके और आपकी बॉडी पे भी उतना इफेक्ट ना आ पाए। आप अगर वेट लॉस कर भी रहे हैं तो धीरे धीरे वेट लॉस करना चालू करिएगा, एकदम से वेट लॉस मत करिएगा। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, जो कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको अपने बच्चे को जब फीडिंग करा रहे हैं तो आपको दोनों ब्रेस्ट से फीडिंग कराना ज़रूरी है। मतलब कि अगर आप एक बार एक तरफ से करवा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आप ये ध्यान रखिए कि अब आपको उसी तरफ से नहीं, नेक्स्ट तरफ से आपको फीडिंग कराना है। उससे भी काफ़ी कुछ शेप चेंज हो जाता है। मतलब कि आपको दोनों तरफ से बराबर कराना ज़रूरी है, जिससे कि आपके शेप में, साइज में चेंजेस ना आ सके। ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है, क्योंकि ये वाकई में होता है कि आप अगर एक तरफ से ज़्यादा फीडिंग कराते हैं तो दूसरे का साइज़ अलग रहता है, और जिस तरफ से आप ज़्यादा करवा रहे हैं उसका साइज़ चेंज हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये कुछ टिप्स थी जो मैंने भी फॉलो करी थी और वो मैंने आज आपके साथ शेयर करी। उस टाइम पे मुझे भी काफ़ी कुछ दिक्कतें होती थी, समझ में नहीं आता था, फर्स्ट टाइम था, तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करती रहती थी। उसके बाद जब मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो करी तो मुझे ये लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, इससे आप जैसे मदर्स को इससे हेल्प मिल सकती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही कोई नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए बहुत सारा।